और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला अपना मुक़र्रब बनाता है। वाह सुभान अल्लाह। उस्ताजुल करीम शहज़ादे हुज़ूर शोएबुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला अलवी दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकतें अता फ़रमाए। और आपके इस प्यारे शहज़ादे हमारे मखदूम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ़ अलवी साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली व नूरानी, हज़रत अल्लामा मौलाना शोएब अलवी साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली व नूरानी, इन सब की उम्रों में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता आमीन फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 1 बजने के करीब है, शायद 1 बज भी गया है मुझे देख 5 हो गए और 20 मिनट मुझे आपके सामने हाजिर रहना है, यानी कुल 15 मिनट अब है ना। अब आप खुद ही फैसला कर लो कि 15 मिनट में कौन सी जंग जीती जाती है। तो यहाँ मैं तकरीर करने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठा, कुछ पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए। सुभान अल्लाह। स्टेज पर एक से एक इल्म व हुनर के आफताब व महताब जलवागर हैं। अगर मैं इनका नाम शुमार करूं तो इसी में 10-15 मिनट चला जाएगा। अल्लाह ताला सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और हज़रत शहज़ादे वाला तबार जो हुज़ूर उस्ताद गिरामी के फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र में ऐसी बरकतें अता फ़रमाए कि आने वाले दिनों में ये ख़ुद नबीरे शोएबुल औलिया नहीं कहलाएं, बल्कि दुनिया कहे कि खुद शोएबुल औलिया बन गए। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आमीन। बुज़ुर्गों की निगाहों में कोई कमी नहीं होती है, बेशक करम फरमा दें। और ये तो उनके सिलसिले के भी हैं, मुरीद भी हैं और उनके शहज़ादे भी हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है हर इदारे को शोएबुल औलिया जैसे सरपरस्त। हाय हाय सुभान अल्लाह। हज़रत शोएबुल औलिया जैसे सरपरस्त की बस इसी रोशनी में मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करूँगा और फिर आपसे सलाम कर लूँगा। आइए सबसे पहले मिलजुल कर हम सब अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में जनाब रहमत में बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम। हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, बेशक मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी। आला हज़रत के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। वो आला हज़रत जिनसे शोएबुल औलिया को प्यार था, बेशक कायम किया शोएबुल औलिया अल्लाह के वली ने इस इदारे को। लेकिन यहाँ जो भी काम हो रहा था और हो रहा है इंशाअल्लाह होगा, वो मसल के आला हज़रत का। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शेह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये दारुल फैज़ुर रसूल ने कितने उलमा पैदा किए और खाली आलिम नहीं बनाए बल्कि बाअमल आलिम पैदा किए। बेशक हक। मैं भी कुछ अरसे तक इस दारुल के इन्हीं इहातों में घूमा फिरा हूँ और कुछ मैंने हासिल किया है। ये मेरा मादरी इल्मी है। उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी
अली रहमतुर रिज़वान हमारे उस्ताद थे। अल्लामा मोहम्मद यूनुस नईमी, अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर साहब अलवी, माशाअल्लाह, अल्लामा हकीमुद्दीन शमसुल हुक्मा हकीम साहब क़िबला नईमुद्दीन, नईमुद्दीन, बेशक ये सारे बुजुर्गान दीन यहाँ पढ़ाते थे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये पढ़ाने वाले कैसे कैसे आफताबो महताब थे। वाह, ये शोएबुल औलिया का इंतखाब था, ये अल्लाह के दोस्त का इंतखाब था। वाह, वाह, आज लोग मदरसों में, मैं मदरसों से बहुत करीब हूँ, गुज़िश्ता से पेवस्ता साल खाली 27 मदरसे जो जश्न दस्तार के दर से होते हैं हिंदुस्तान में, पोरबंदर से लेकर कलकत्ता तक मैं गया हूँ। 27 दारुल में खाली जश्न दस्तार में, गुजरात से लेकर अक्सर सूबों के अंदर देखा यही जा रहा है कि उसको आज मुदरिस रखा जा रहा है जो चापलूसी करता हो। देखा ये जा रहा है, अक्सरियत का हाल ये। मगर वो वाह शोएबुल औलिया, अल्लाह ताला तेरी तुरबत पर रहमतों सावन के भादों बरसाए। आमीन आमीन। उनको नहीं रखा, रखा किसको? अल्लाह अकबर, हक बोलने वालों को रखा। बेशक। क्यों ऐसे को रखा? इसलिए कि खुद हक वाले थे वो। मुत्तकी को क्यों रखा? इसलिए कि खुद मुत्तकी थे वो। बेशक। नेक को क्यों रखा? इसलिए कि खुद नेक थे वो। अल्लाह वालों को क्यों मुंतखब किया? इसलिए कि खुद अल्लाह वाले थे वो। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जिलानी आज़मी अली रहमतुर रिज़वान, उनको मैंने देखा है इस सहन में चलते हुए। बढ़िया हमें पढ़ते थे, हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारे शेख, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शिद, सब कुछ हुज़ूर बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद क़ादरी। हमने हज़रत शोएबुल औलिया को नहीं देखा, हमने हज़रत शोएबुल औलिया को नहीं देखा, मगर वाह रे शोएबुल औलिया तेरी तरबियत कैसी थी। उस्ताद नहीं थे शोएबुल औलिया बद्र मिल्लत के, मगर इन्होंने ऐसा करम फरमाया था उन पर, और उन्होंने उनसे ऐसा फैज़ लिया था कि शोएबुल औलिया चलते कहते थे हमने बद्र मिल्लत से सुना है। शोएबुल औलिया बैठते कैसे थे? हमने बद्र मिल्लत से सुना है। शोएबुल औलिया का तकवा कैसा था? हमने बद्र मिल्लत से सुना है। शोएबुल औलिया को उलमा के साथ मोहब्बत कैसी थी? हमने बद्र मिल्लत से सुना है। गोया हुजूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान दारुल उलूम फैज़ुर रसूल और खानकाह फैज़ुर रसूल के ऐसे मुबल्लिग थे, ऐसे मुखलिस चाहने वाले थे कि जहाँ जाते थे फैज़ुर रसूल को साथ में लेकर के जाते थे। जहाँ जाते थे खानकाह फैज़ुर रसूल को साथ में लेकर जाते थे। और जब उनकी ज़िंदगी का जो मामला था, कैसी तालीम का मामला था, उस ज़माने में पढ़ने वाले मुफ्ती कुदरतुल्लाह बन करके निकले हैं। उस ज़माने में पढ़ने वाले मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब बन करके निकले हैं। उनके ज़माने में पढ़ने वाले ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर अलवी बन करके निकले हैं। उनके ज़माने में पढ़ने वाले कैसे कैसे आफताबो महताब बन करके निकले हैं। इसलिए कि ये कैसे लोग थे? अल्लामा ग़ुलाम जिलानी आज़मी, हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, वो आज़मी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूनुस, हज़रत फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी, ये वो लोग थे, कसम खुदा की, ये वो लोग थे जो सबक पढ़ाते पढ़ाते सहाबा का जाम भी पिलाया करते थे, अहले बैत की मोहब्बत भी पिलाया करते थे। ये वो लोग थे जो गौसे आज़म का दीवाना भी बनाया करते थे। ये वो लोग थे जो ख्वाजा का मस्ताना भी बनाया करते थे। पढ़ाते थे फ़िक़्ह की किताब, पढ़ाते थे अदब की किताब, पढ़ाते थे सर्फ की किताब, पढ़ाते थे नौमीर की किताब, मगर अजमेर का सबक भी पढ़ाया करते थे कि ख्वाजा अजमेरी कौन है। ये पढ़ाते थे। मदरसे के अंदर दरसी किताब है, मगर उसमें आला हजरत को पिलाया करते थे, आला हजरत को बताया करते थे। यही वजह है यहाँ का बच्चा जब पढ़ करके निकलता था तो आलिम खाली बन करके नहीं निकलता था, बाअमल आलिम बन करके निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक वो नुफूस कुदसिया। आज मामला क्या है? आज मदरसों में पढ़ाई, आज जो कहा जा रहा है ना कि बच्चियों को सिखाओ, बच्चों को समझाओ, मैं कह रहा हूँ समझाने वाले खुद समझ जाओ, सिखाने वाले हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
बात बड़ी लंबी है, बस इतना कहूँगा, ये दारुल फैजुर रसूल एक मुखलिस का कायम किया हुआ है। बेशक आपके दारुल उलूम में कोई नेक पैदा नहीं होता। वाह, एक बड़ी खानकाह से मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक था, है और इंशाल्लाह रहेगा। लामने ने उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मदरसे में मुदर्रिस क्यों नहीं बन रहे हैं, मुखलिस क्यों नहीं पै रहे हैं। मैंने कहा हजरत सवाल ऐसा आपने आम किया है तो कायम करने वाले पहले मुखलिस हैं कि नहीं हैं? क्या बात है, क्या बात मदरसा चलाने वाले पहले वाह। मुखलिस हैं कि नहीं? बहुत यकीनी जारी बात है, जब शोएबुल औलिया जैसे मुखलिस मदरसा कायम करेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत शोएबुल औलिया ने अपनी पूरी जिंदगी को मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। बेशक जितनी जमीनें जायदादें थी ये सब मदरसे के लिए दे दिया। आप हजरात से कहा जाता है तो 10-20 रुपया 200 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होते हो, चिल्लाना पड़ता है उलमाए किराम को। ये वो दारुल उलूम फैजुर रसूल है, बल्कि हर दारुल उलूम में बड़े पीर हमारे, हम कादरियों की कब्र का उजाला, हमारी आखिरत का सहारा हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस बीमारी का कोई इलाज ना होता हो हमारे मदरसे के सहन से घूम कर चला जाए, बच्चों का पढ़ना सुन करके चला जाए, ये कलाम रब्बानी की आवाजें तुम्हारे बीमार को दफा कर देंगी। और जिस जमीन पर तुम कदम रखोगे वहां मेहमान रसूल कदम रखते हैं, उसकी बरकतों से अल्लाह ताला तुम्हारे कदम से लेकर सर तक के सारे बीमारियों को रफा दफा भी कर देगा। तुम ज़ाहिरी भी तंदुरुस्त हो जाओगे और मदरसे में आए हो, इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान की बरकत से तुम्हारे अंदर का भी इलाज करेगा, तुम्हारा अंदरूनी बीमारी भी रफा हो जाएगी और ज़ाहिरी बीमारी भी दफा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर शोएबुल औलिया, सुभान अल्लाह। दारुल फैजुर रसूल में आए हो, ये मदरसे का जलसा है, एक अल्लाह के वली का उर्स है, इस नियत से आओ कि हम रसूलुल्लाह के घर में आए। यहाँ आने से ज़ाहिर व बातिन का इलाज होता है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बस चंद मिनट और आप मुझे बर्दाश्त कर लें। इस देखिए अब बहुत कुछ अर्ज करना था लेकिन आप सुनिए, आप बस यहीं से मैं रिटर्न हो रहा हूँ, 5 मिनट और बचा है। ये आयत करीमा अपनी उमूमियत के हिसाब से तो हर मुत्तकी को शामिल है, हर परहेजगार इसमें शामिल है, हर परहेजगार शामिल। मगर बुजुर्गों ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, यह आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है। तमाम मुत्तकियों में सबसे बड़े मुत्तकी, सब मिल करके बोलो अबू बकर सिद्दीक। हाथ उठा करके जरा बोलो, हाथों को बुलंद कर लें। शियाइयत का जनाजा निकालना, हाथ उठा करके बोलो। राफजियत को ख़त्म करना है इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके बोलो। राफजियत का कभी झूठा मत पीना, अवाम तो अवाम है। अभी कुछ मुल्ला लोग भी राफजियत की बोली बोलने लगे, कुछ खानकाहों से भी ये बोली बोली जा रही है, कुछ खानकाहों से कि हज़रत अली विलायत में पहले नंबर पर हैं, हज़रत अली का हक था खिलाफत का, अल्लाह रसूल से ज़्यादा जानने वाले ये। अल्लाह रसूल ने जो बेहतर किया था वो फैसला है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सब मिल के हाथ उठा करके बोलो, या सिद्दीको या उमर, या सिद्दीको या उमर, या उस्मानो या हैदर, या अली, जोर से या अली, या अली, या अली। हजरत सिद्दीक अकबर तमाम मुत्तकियों में सबसे बड़े मुत्तकी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तमाम नेकों में उम्मत में सबसे बड़े नेक, हत्ता कि यहाँ तक मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे सामने मेरे आका ने अबू बकर को मुसल्ला दिया था, अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिया। हम सहाबा आपस में बातें कर रहे थे, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि जिसने जो दीन के लिए मेरा मुक्तदा बना दिया गया, अब दुनिया में भी वही हमारा मुक्तदा और पेशवा होगा। और हजरत अबू बकर खिलाफत के लिए भी चुन लिए गए। अब हजरत मौलाए कायनात का फैसला सुनो, हर
आलिम की जवाबदारी है सुलगते हुए मौजू पर बोले। आज लोग शियायत की तरफ जा रहे हैं, शियायत का झूठा खा रहे हैं, शियायत की बोली बोल रहे हैं। अली का पहला नंबर, ये कव्वाल झूठों की बोली। अली का एक नंबर, ये डुप्लीकेट पीर, ये कुछ बातिल खानका वाले कहते हैं अली तो रूहानियत में पहले नंबर पर हैं, अली तो विलायत में पहले नंबर पर हैं। ये झूठों का कौल है। सब मिलके हाथ उठाकर बोलो ये किसका कौल है? ये झूठों का कौल है। सब मिलके बोलो ये किसका कौल है? ये झूठों का कौल है। हजरत अली का कौल मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं तुमको कूफा की जामे मस्जिद से पैगाम दे रहा हूँ। खिलाफत में भी पहले अबू बकर हैं, विलायत में भी पहले अबू बकर हैं, इमामत में भी पहले अबू बकर हैं, रूहानियत में भी पहले अबू बकर हैं, विलायत में भी पहले अबू बकर हैं। मौलाए कायनात के गुफ्तगू का खुलासा ये है अल्लाह ने हर चीज में अबू बकर को पहला दर्जा अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शोएबुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। कूफा की जामे मस्जिद पर आप तकरीर फरमा रहे हैं, मतलब आप अमीरुल मोमिनीन हैं। अफसोस तो ये होता है उन मौलवियों पर जो जिंदगी भर सुन्नियत के नाम पर खाए पिए, उन पीरों पर हक है बेशक, शियायत की बोली जो बोलने लगे। सब लोग वादा करके जाओ कि सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हाथ उठा करके बोलो सबसे पहला नंबर। अरे सब उठाओ ना। सबसे पहला नंबर विलायत हो या रूहानियत, इमामत हो या खिलाफत, पहला नंबर बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक का। बोलो बोलो, गली गली नगर नगर, जोर से गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। अब आखिरी बात सुनो, बात खत्म। कूफा के मिंबर पर मेरे आका मौला अली, हम तो सब मुरीद हैं उनके भाई, सुभान अल्लाह, हम सब मौला अली की मुरीद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं बेशक। हजरत मौलाए कायनात की तो मान लो। क्या हो गया है इन बिगड़े पीरों को, जो पीर बिगड़े, इन बिगड़े मौलवियों को जो राफजियत का की बोली बोल रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पर लोगों सुनो, मैंने अबू बकर सिद्दीक के पीछे 2 साल नमाज पढ़ी उनके खिलाफत के ज़माने में, और मेरे सामने मेरे नबी ने, बड़ी कीमती बात है ये हजरत अली फरमा रहे, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मैं मौजूद था, अबू बकर सिद्दीक को अपना मुसल्ला दिया था, इमाम बनाया था। फिर 10 साल कुछ महीना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी, फिर 12 साल कुछ महीना हजरत उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी। मौला अली फरमाते हैं, सुनिए, फिर इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, अबू बकर वो हैं, अबू बकर वो हैं जिनको नबी ने इमाम बनाया था, और अली वो है जिसको तुमने इमाम बनाया है। अल्लाह ताला हजरत मौलाए कायनात के पैगाम को कबूल करके हमें हजरत अबू बकर के, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, अल्लाह रसूल ने जो इनको मकाम दिया है उस मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।